यहाँ सोहन लाल आर्य जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मैं इस चर्चा को करना चाहता हूं। सर, बहुत सारी तस्वीरें हैं, एक एक करके मैं रख रहा हूं, उनमें से कई तस्वीरें मैंने रख दी हैं। आपने तो प्रत्यक्ष जाकर उसको अपनी आंखों से देखा है। क्या आप एएसआई की टीम के साथ अंदर गए थे? हाँ, नहीं, एएसआई बाहर थे। एएसआई टीम के साथ 4 वादी महिलाएं थी। अच्छा, तो आप जब वहां पर पहुंचे तो आपने क्या क्या देखा? हम इससे पहले कितनी बार आपने अंदर की सच्चाई देखी? हम उसके जहां मस्जिद है उसके पीछे ही रहते हैं। हम उस मस्जिद का कोना कोना एक एक चीज को जानते हैं जो है। तो पहले चीज जब सर्वे के दौरान हुआ, जो 2022 में सर्वे हुआ था, जिसमें बाबा मिले, हमने ऐसा घोषणा किया था, है ना। तो उसमें पहले जो है मुस्लिम तहखाना में जैसे ही प्रवेश किए, जो आप दिखा रहे हैं यह लिपि जो है, यह तो लगता है उसकी ब्राह्मी लिपि या नाग लिपि या लगता है संस्कृत के श्लोक दिखाई दे रहे हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस से कई भी जो उसको मिटाने का, साक्ष्यों को छिपाने का प्रयास किया गया। ऐसा एक जगह नहीं, कई जगह था। और यहां तक कि कई बार लगता छेनी, बड़ी छेनी से, हथौड़ी से लेकर के हमारी साक्ष्यों को मिटाने का प्रयास, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित किया गया, खंडित करना। और उनके तो ये जो लिपि लिखी हुई है, ये बड़े हिस्से में लिखी हुई है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि कुछ जगहों पर प्लास्टर ऑफ पेरिस से इसको लेवल कर दिया गया है और कुछ जगहों पर छेनी हथौड़ी से इसको पूरे तरीके से ये विलीन हो जाए, इसकी कोशिश की गई है। जो छेनी हथौड़ी का प्रयोग कम से कम 50 जगह किया। और आप क्या कह रहे हैं कि या तो ये ब्राह्मी लिपि है या ये नागरी लिपि है, जिससे होकर देवनागरी लिपि निकली है। ये वो लिपियां हैं, मतलब देवनागरी लिपि की जो मदर लिपियां हैं, ये वो लिपियां हैं। कहिए। और ये खंभा जो कम से कम ये 8-10 फीट खंभा था, उसमें ये जैसे ही हम लोग पहली बार प्रयोग कर, यही सामने मिला हम लोग को। हम लोग देख के हैरत हो गए कि क्या बात है जो है। और सारे जो हमारे वकील कमिश्नर थे, हमारे जो अधिवक्ता थे, सबके सब पूछते थे कि हाँ ये क्या है, ये क्या है। सारी वादी महिलाएं वहां पर थी जो है, सब पूछते थे जो है। और दूसरी एक पुरानी मकान में ताखा हुआ करता था, उसमें शिवलिंग रहा। मतलब मुस्लिम समाज, हमको हैरत, उसको हटाया क्यों नहीं? उनको हटा भी देना चाहिए था। छोटा शिवलिंग अक्सर अब जो है, जो सर्वे हुआ था, जो माननीय न्यायालय के द्वारा हम लोग को चिप दी गई थी, उस चिप हालांकि हमारे पास है भी, उसमें भी दिखाई दे रहा है वह शिवलिंग। दिया होता था जिसमें जलाने के लिए। ये एक तहखाने की बात कर रहे हैं, दूसरे तहखाने की बात नहीं कर रहे हैं। तो जब दूसरे तहखाने में गए तो वहां पर जो एक गड्ढा खोदा हुआ था, जमीन कच्चा था, गड्ढा खोद लगता था हमारे ध्वंस मूर्तियां उसके पूरे गड्ढे में डालकर उसको पाट देने की कोशिश हुई। और गीली मिट्टी थी। और कम से मतलब वो बहुत दिन पहले की बात नहीं है, जब इनको पता चला कि ये होने वाला है, उससे पहले ही उन्होंने डाल, एक सप्ताह या 10 दिन पहले जो है। अच्छा। तो वकील कमिश्नर हमारे जो थे, तो उनसे जब हम कहीं, ये देखिए कम से कम दो ट्राली मिट्टी, गीली मिट्टी है बिल्कुल जो है, ये अभी गड्ढा खोदा गया है। यह पूरा उसमें लिखते थे जो हम लोग कहते थे उसमें कि हाँ ये दिख रहा है, ऐसे बात। यह जो है बाकायदे हम लोग की जो है बाकायदे कोड भी किया जाता था, टेप भी किया जाता था। हम लोग जितने अधिवक्ता हैं, जितनी अपनी समस्याओं उसको कहते थे, वह टेप किया जाता था। और जो प्रतिवादी पक्ष है, मुस्लिम पक्ष, वह भी अपना देखते थे। अगर कोई आपत्ति होता था तो उसका प्रतिक्रिया व्यक्त करते। देखिए किस तरीके की प्रतिक्रियाएं आई हैं। हमारे दर्शक लगातार बड़ी तादाद में इसमें प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि सबूत छुपाने की हर मुमकिन कोशिश हुई है, उसके बावजूद ये मौजूद है वहां पर और चीख चीख कर ये बता रहे हैं कि वहां क्या था। अब देखिए जरा क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक प्रतिक्रिया है, ज्ञानवापी केस में एएसआई सर्वे होना चाहिए। अयोध्या से हमारे एक दर्शक राहुल हैं, उन्होंने ये भेजा है। मुस्लिम पक्ष को सही ढंग से पता है कि ज्ञानवापी मंदिर तोड़कर मस्जिद का रूप दिया गया है, इसलिए सर्वे का विरोध कर रहे हैं, जिससे वास्तविकता सामने ना आ पाए। विजय कुमार हापुड़ उत्तर प्रदेश से कहते हैं ये हिंदू मंदिर है, अकबर ने बहुत से मंदिर तोड़े हैं, मस्जिद बनाए हैं। राघव महादेव यहां इस लिपि में आप देखिए, आप यहां पर देखिए कि इस मंत्र का अर्थ है कि एक पत्थर का स्थान है। ज्ञानवापी के श्लोक को डिकोड करते हुए हमारे एक दर्शक ने, जिन्होंने लिखा है, प्रवेश कुमार हरियाणा के, कह रहे हैं जहां पर चिराग रखकर भगवान श्री कृष्ण का आवाहन किया जाता है, यहां पर चिराग रखकर, दीपक रखकर भगवान कृष्ण का, वासुदेव का आवाहन किया जाता है। पौष्यव राघव से तात्पर्य ये है, उन्होंने अपने हिसाब से इसको डिकोड किया है। श्री राम जी का जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ था, इसलिए पौष्यव राघव। और यह बात सच है, प्रामाणिक है कि भगवान श्री राम का जन्म पुष्य नक्षत्र का बताया जाता है। और पौष्यव राघव, ये श्लोक वाल्मीकि रामायण का हो सकता है, ऐसा उन्होंने लिखा है। ये है महेंद्र विश्वकर्मा विदिशा से, वो कहते हैं ये श्लोक वाल्मीकि का हो सकता है। और यशपाल डुडेजा उत्तम नगर दिल्ली से कहते हैं ज्ञानवापी लिपि में पौष्यव राघव का अर्थ वज्र शरीर, भगवान राम जैसी बलिष्ठ भुजाओं वाले शिव, उससे मतलब है। यहां पे जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं उसको इग्नोर कीजिएगा। ब्रज नहीं, वज्र शरीर, भगवान राम जैसी बलिष्ठ भुजाएं। आचार्य राजकुमार सचदेव दिल्ली से कहते हैं देवनागरी पाली भाषा में लिखा, इसका अर्थ है यहां भगवान बाराह की पाषाण मूर्ति है।
और इसके अलावा यहां पर आपको जो मैं लगातार आ रही प्रतिक्रियाएं वो तो आपके सामने